हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम बिना किसी देरी किए हुए हम हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए निधन सिद्ध, ऑप्शन बी निर्धन सिद्ध, ऑप्शन सी निषधन ध, ऑप्शन डी निधन सिद्ध। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सही आंसर हो जाएगा निधन सिद्ध। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निधन सिद्ध नहीं होगा, यहाँ केवल निधन सिद्ध होगा। यहाँ मैं दोस्तों अधिकतम प्रतियोगी जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें मैं गलती करते देखा हूँ। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा निधन सिद्ध। यहाँ ह का मात्रा नहीं डलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ विसर्ग का मात्रा नहीं डलता है, केवल निधन सिद्ध होता है। वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? वर्तनी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, ऑप्शन बी वाक्य संरचना से, ऑप्शन सी कारक रचना से, ऑप्शन डी संधि से। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा वर्तनी का संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। दही शब्द का लिंग है, दही शब्द का लिंग है। दही शब्द को बताना है दोस्तों कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुल्लिंग। दही खट्टा होता है, दही खट्टा होता है। कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, दही कौन सा लिंग है ऐसा पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पुल्लिंग हो जाएगा। वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम क्या है? वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम क्या है? ऑप्शन ए पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, ऑप्शन बी पहले कर्म फिर क्रिया फिर कर्ता, ऑप्शन सी पहले क्रिया फिर कर्म फिर कर्ता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ सही आंसर हो जाएगा पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और वहीं हिंदी में ये हो जाता है दोस्तों पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? पहले कर्ता होता है फिर क्रिया होता है फिर कर्म होता है। पहले कर्ता होता है फिर क्या होता है? इंग्लिश की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इंग्लिश में क्या होता है? पहले कर्ता फिर वर्ब बोलते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया, फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म होते हैं। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ जाना। तो ऑप्शन ए स्नान करना, ऑप्शन बी परेशान करना, ऑप्शन सी अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन डी सिर पर पानी डालना। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घड़ों पानी पड़ जाना मतलब ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना। बांसुर उछलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन ए नीचे से ऊपर चढ़ना, ऑप्शन बी बहुत खुशी होना, ऑप्शन सी पागल होना, ऑप्शन सी उछल कूद करना। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बांसुर उछलना का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी। सही आंसर हो जाएगा बहुत खुशी होना। आगे नाथ न पीछे पगहा कहावत का सही अर्थ क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा। तो ऑप्शन ए काम करने पर उतारू होना, ऑप्शन बी एक काम से दूसरा काम होना, ऑप्शन सी अपनी बुराई न देखना, ऑप्शन डी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द बताना है दोस्तों। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए ऑप्शन ए अतिशुल्क, ऑप्शन बी अधिशुल्क, ऑप्शन डी अपशुल्क, ऑप्शन डी आधिशुल्क। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी अधिशुल्क सही आंसर हो जाएगा। ये एडीओ के पेपर में पूछा गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। मूल स्वर को बताना दोस्तों। ऑप्शन ए आ ई ए, ऑप्शन बी ई उ ओ,
ऑप्शन सी अ ई उ, ऑप्शन डी उ औ ए। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा अ ई उ और ऋषि का री। ये क्या है दोस्तों? मूल स्वर है, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के भेद बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा 3। 3 होते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से? इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। समाहार ये एडीओ में पूछा गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एडीओ में पूछा गया था। पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए अनेकार्थक, ऑप्शन बी युग्म शब्द, ऑप्शन सी प्रतिशब्द, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा प्रतिशब्द। प्रतिशब्द पर्यायवाची को ही बोलते हैं दोस्तों, प्रतिशब्द। पलक लगना का अर्थ है, पलक लगना का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, यहाँ ऑप्शन है प्यार होना, ऑप्शन बी नींद आना, ऑप्शन सी आंखें बंद कर लेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पलक लगना मतलब नींद आना। नींद आना सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ बताना दोस्तों। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी विच्छेद। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? समास का शाब्दिक अर्थ बताना दोस्तों, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा संक्षेप। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के प्रकार बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा 6। समास के 6 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, फिर होते हैं दोस्तों बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन रचना के आधार पर 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में समास बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, तत्पुरुष समास। देशों में अंतर, देशों में अंतर ऐसा होना चाहिए दोस्तों। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? नेत्री शब्द का पुल्लिंग बताना दोस्तों। ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी नेत्री, ऑप्शन सी नेतिन, ऑप्शन डी नेताइन। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेता। नेता का नेत्री होता है दोस्तों। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन में आपको संधि बताना है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि तपह धन वन होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। औष्ठव्य ध्वनि है, औष्ठव्य ध्वनि बताना है दोस्तों। आपको मैं वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ। आप जेपी क्लासेस ऑफिशियल के वर्णमाला में आप जा सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो दोस्तों। आप वहाँ जाके वर्णमाला पढ़ सकते हो। तो यहाँ औष्ठव्य ध्वनि क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प फ ब भ म, ये औष्ठव्य होता है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों लीप है ना, दोनों लीप जुड़ते ही हम प बोलते हैं। दोनों लीप की सहायता से ही हम प फ ब भ म बोल सकते हैं दोस्तों। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए शांत होना, ऑप्शन बी संतोष होना, ऑप्शन सी सुखी होना, ऑप्शन डी ठंडक पहुंचना। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर ऑप्शन बी संतोष होना। ये कॉमर्स के पेपर में पूछा गया था दोस्तों, संतोष होना, संतोष होना को पूछा गया था, लेखापाल में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है, निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा?
आपको सही आंसर दिया है ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ई। तो वृत्तमुखी में आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों। वृत्तमुखी में आता है, आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा। वृत्तमुखी में आपका आता है उ, बड़ा उ, उसके बाद ओ, उसके बाद आ जाता है दोस्तों औ, और आ जाता है ये आ वाले, आंगन वाले, चंद्र बिंदु वाले आ जाते हैं। लिंग की दृष्टि से दही है, लिंग की दृष्टि से दही को बताना है दोस्तों कि दही क्या है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दही को बताना है आपको। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुल्लिंग, दही खट्टा होता है। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन ए अविकारी शब्द, ऑप्शन बी विकारी शब्द, ऑप्शन सी निर्विकारी शब्द, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा संज्ञा जो है विकारी शब्द है, ऑप्शन बी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ये क्रिया और एक मुहावरा, इतना क्या है दोस्तों, ये विकारी शब्द है। इतना मुहावरा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और मुहावरा, ये क्या होता है, विकारी शब्द। और अविकारी शब्द में अव्यय वगैरह आ जाते हैं, अव्यय, क्रिया, विशेषण, ये सब आ जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गैर किस भाषा का उपसर्ग है, गैर जो है किस भाषा का उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए है हिंदी शब्द, ऑप्शन बी संस्कृत शब्द, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी अरबी फारसी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, सही आंसर हो जाएगा अरबी और फारसी। मस्तूल, मस्तूल किस भाषा का शब्द है। मस्तूल को बताना है दोस्तों कि ये किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली शब्द है। इन्हें भी कई बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कई बार आ चुका है पेपर में मस्तूल। गरिमा का विलोम शब्द है, गरिमा का विलोम शब्द ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी लघिमा, ऑप्शन सी घृणा, ऑप्शन डी नीचता। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, गरिमा का लघिमा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गरिमा का लघिमा होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी यह। तो निश्चयवाचक बताना है दोस्तों, तो मैं आपको पढ़ाया हूँ ऑप्शन डी यह। यह एक पर्टिकुलर है, यह, ये, वह, ये क्या है दोस्तों, निश्चयवाचक है, निश्चित करके ये बोध करा रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल बताना है दोस्तों। सीता खेल रही होगी, मोटर चल रही है, वे आए हैं, बालक खा रहा है। तो यहाँ संदिग्ध बताना है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सीता खेल रही होगी। संभावना को जता रहा है दोस्तों, इसीलिए यहाँ संदेह को जता रहा है, इसीलिए संदिग्ध हो जाएगा। आंख सेकना का अर्थ क्या होता है। आंख सेकना का अर्थ बताना दोस्तों, दुखती आंख का उपचार करना, दर्शन सुख लूटना, आंख के इशारे से प्रेम जताना, अनुचित कार्य करना। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी, दर्शन सुख लुटाना। मैं अपने दोस्त को बोल रहा था दोस्तों कि आप अकेले यहाँ क्यों बैठे हो, तो वे बोलते हैं कि मैं आँख सेक रहा हूँ, मैं आँख सेक रहा हूँ, ऐसा बोल रहे थे। यानी कि वे उस दृश्य का मजा ले रहे थे, देखने के लिए वे लड़कियों को देख रहे थे। योग ऋण शब्द कौन सा है। योग ऋण शब्द बताना दोस्तों। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी लंबोदर, ऑप्शन डी नाक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, योग ऋण। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, ऋण, ऋण, यौगिक, यौगिक और योग ऋण। ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो उसी में योग ऋण को पूछ रहा है, उसी में योग ऋण को पूछ रहा है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा लंबोदर। लंबोदर जो तीसरे को इंगित करके बोल रहा है।
कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में है? कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी काफी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, काफी। काफी स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। चाय, काफी, शराब, शराब और स्याही। स्याही ये इतना क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। कुसुमेषु का पर्यायवाची शब्द है। कुसुमेषु का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी कामदेव, ऑप्शन डी आकाश। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची में कुसुमेषु या कुसुमेषु के पर्यायवाची में कामदेव आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कामदेव के पर्यायवाची में अनंग, अनंग भी बोलते हैं दोस्तों। अनंग, अतनु, मनोज, मनसीज, मनमत, स्मर, मार, कुसुमेषु ये सब आते हैं दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची में। इस प्रकार दोस्तों आज 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। यदि आज के क्लास में आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हो या अच्छे लगे हों आज के क्लास, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।